नमस्ते। आज हम बात करते हैं 10 मिनट की 10 कहानी के बारे में जो आपकी रोज़-बरोज़ की ज़िंदगी में हर वक्त काम आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कहानी के बारे में। अंगूर खट्टे हैं। जब भी कोई जीवन में कुछ पाने को असमर्थ होता है, फिर भी उसकी असमर्थता छुपाने के लिए वो अपनी हार स्वीकार नहीं करता, तो उसके लिए कहा जाता है अंगूर खट्टे हैं। दरअसल यह कहावत कुछ इस तरह से है। जंगल में एक बार भूख से व्याकुल एक लोमड़ी भागकर अंगूर के बाग में पहुंची। वहां अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे, पर थे काफी ऊंचे। लोमड़ी बहुत उछक उछलकर गुच्छों तक पहुंच न पाई। दूर खड़ा एक सियार ये देख रहा था। उसने पूछा, लोमड़ी बुआ, क्या बात है? तो लोमड़ी ने अपनी असमर्थता छिपाने के लिए वह बोली, कुछ नहीं, अंगूर खट्टे हैं। कोई पद पाने को असमर्थ होने पर उसकी बुराई करते हैं। दूसरी कहानी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा। काशी तीर्थ यात्रा की वापसी के दौरान एक गुरु और शिष्य किसी नगरी में पहुंचे। उस नगरी का नाम था अंधेर नगरी। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने के लिए निकला। वहां हर चीज का भाव एक समान था। सब दान 22 पसेरी। बाजी टका सिर और खाजा भी टका सिर। शिष्य और चीजें खरीदने में झंझट क्यों पड़े? एक टके का सेर बार खाजा ले लिया और बहुत खुश होकर अपने गुरु के पास जाके बोला, गुरुजी, यहाँ तो बड़ा मज़ा है, खूब सस्ती है चीज़ें, सब टका सेर। देखिए, 1 टका में ये सेर भर खाजा लेके आया मैं। हम तो अब कुछ दिन यहाँ ही मौज करेंगे, छोड़िए तीर्थ यात्रा, यह सुख और कहाँ मिलेगा। गुरु समझदार थे। बोले, बच्चा, इसका नाम है अंधेर नगरी। यहाँ रहना अच्छा नहीं है, जल्दी भाग निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी साधु का एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं है। कहते हैं, साधु रमता भला, पानी बहता भला। पर शिष्य को गुरु की बात समझ नहीं आई। बोला, अपने राम तो यहाँ कुछ दिन जरूर रहेंगे। गुरु को शिष्य को अकेले छोड़ जाना उचित नहीं लगा, तो बोले, अच्छा रहो और कुछ दिन, जो होगा देखा जाएगा। अब तक शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खा कर खूब मोटा हो गया था। उन्हीं दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह अपराधी बहुत ही दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या को निजात पाने के लिए राजा ने कहा कि जिस किसी की गर्दन मोटी हो उसे ही फांसी लगा दो। अंधेर नगरी ही जो ठहरी। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो भी मोटा आदमी सामने मिल जाए उसको फांसी लगा दो। एक खून के बदले किसी एक की फांसी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं जीव के बदले जीव। सिपाही मोटा व्यक्ति खोजने चला तो मोटा शिष्य सामने पड़ा। वह हलवाई की दुकान से खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे ही पकड़ कर ले जाए। गुरु को खबर लगी, वह दौड़ आए। सब बातें लोगों से मालूम की। एक बार तो उनके मन में आया कि इसे अपनी बेवकूफ़ी का फल भोगने देते हैं, पर गुरु का हृदय बड़ा दयालु था। सोचा, जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। सिपाहियों के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी चढ़ाने का हक तो मेरा है, इसका नहीं। सिपाही बोले, क्यों? गुरु बोला, इस वक्त कुछ घंटे के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्र में गुरु के पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गया और चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी एक बात पर दोनों में परस्पर झगड़ा शुरू हो गया। सिपाही हैरान थे। भीड़ इकट्ठी हुई। फांसी चढ़ाने के लिए झगड़ना वहां के लोगों के लिए एकदम नई बात थी। जल्दी ही यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहला अधिकार तो राजा का होना चाहिए, उसके बाद क्रमशः उच्च अधिकारियों का। गुरु शिष्य तो बाद में आते हैं। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधु के रहते स्वर्ग में जाने का अधिकार किसी दूसरे का कदापि नहीं है, पर किसी ने एक न सुनी। सबसे पहले राजा और एक एक करके कई मंत्री, उच्च अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब ज़्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले,
अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया, इसके बाद फिर कोई फांसी पर नहीं चढ़ा। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब यहाँ से जल्दी निकल भागना चाहिए। देख लिया तुमने अंधेर नगरी को कैसे कैसे बेवकूफ़ बसते हैं। एक और कहानी थी, अंधों का हाथी। किसी गांव में 4 अंधे रहते थे। उन्होंने गांव में हाथी आने की खबर सुनी। वे रास्ता पूछते पूछते हाथी के पास पहुंचे। महावत से बोले, भैया जरा हाथी को कब्जे में रखना, हम उसे टटोल कर देखना चाहते हैं। महावत ने सोचा, इसमें मेरा क्या बिगड़ता है, इन अंधे गरीब का मन रह जाएगा। बोला, खुशी से देखो। अंधे हर चीज को हाथ से टटोल टटोल कर देख लिया। एक ने अपना हाथ बढ़ाया तो हाथी के कान पर पड़ा। वो बोला, हाथी तो सूप की तरह है। दूसरे का हाथ उस हाथी के पांव पर पड़ा तो बोला, नहीं, हाथी तो खंभे जैसा है। तीसरे का हाथ के सामने सूंड आई तो उसने कहा, नहीं, हाथी तो मोटे रस्से जैसा है। चौथे का हाथ हाथी के पेट पर पड़ा तो वह कहने लगा, तुम सब गलत हो, हाथी तो एकदम गेंद जैसा है। चारों ने अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और लड़ने झगड़ने लगे। हर एक अपनी ही कहता, दूसरे की सुनता नहीं था। एक समझदार आदमी पास खड़ा खड़ा इन सब हरकतें देख और सुन रहा था। उसने अपने मन में लड़ाई का बड़ा अच्छा नतीजा निकाला कि दरअसल हर एक अपनी अपनी जगह पर सही है, बशर्ते कि इनकी समझ में आ जाए कि हमने पूरे हाथी को नहीं देखा, हाथी के सिर्फ एक अंग को ही देखा है या छुआ है। फिर तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाए। इसलिए पूरी बात समझ नहीं आने पर लोग अंधों का हाथी कहते हैं। एक और कहानी, 2.5 दिन की बादशाहत। एक बार हुमायूं बादशाह लड़ाई में हार गया। वह जान बचाने के लिए अपने घोड़े सहित बक्सर के पास गंगा नदी में कूद पड़ा। घोड़ा चांद तेल से निकल गया। बादशाह घुते लगाने लगा। देखा कि किनारे पर निज़ाम नाम का एक बिश्ती नदी में मशक कर रहा था। जान बचाने के लिए बादशाह ने पुकारा। बादशाह को वह पहचानता था। उसने जवाब दिया कि बादशाह, मुझे 2.5 दिन के लिए मुझे बादशाह बनाइए तो मैं आपको बचाऊं। हुमायूं ने शर्त मंजूर कर दी और 2.5 दिन के लिए बादशाह हुआ। कहते हैं कि उस बीच अपने बादशाहियत में उसने चमड़े के सिक्के जिसमें सोने की कील थी, तभी से यह कहावत प्रचलित है कि 2.5 दिन की बादशाहत। अपने किए का क्या इलाज। एक और कहानी, गांव के एक किसान को पास के जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी पर बड़ा गुस्सा आया। वह लोमड़ी जब तब रात बिरात उसकी बखत उसकी मुर्गियों को खा जाती थी। कई दिन घात में बैठने के बाद एक दिन लोमड़ी को फंसाया और पकड़ लिया। खूब कड़ी सजा देने का ख्याल किसान के मन में आया तो उसने लोमड़ी के पीठ पर एक चिथड़ा लपेट दिया और तेल से तर करके उसके ऊपर आग लगाकर छोड़ दिया। लोमड़ी बड़े जोर से भागने लगी। किसान के खेत में गेहूं की पकी फसल खड़ी थी, बस काटने की ही देर थी। परेशान लोमड़ी खेत की ओर भागी। लोमड़ी की पूंछ से सारा खेत आग लगाकर उसके सारे खेत को जलाकर खाक हो गया। किसान ने सिर पीट दिया, फिर दौर किसको दे, अपने किए का क्या इलाज। एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, आप डूबे तो जग डूबा। एक आदमी नदी में स्नान करते करते गहरे उतर गया। उसे तैरना नहीं आता था। पानी में डूबने लगा, चिल्लाया, अरे मुझे निकालो, नहीं तो जग डूब जाएगा। पुकार सुनकर पास में खड़े एक आदमी ने उसे बचाया। उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मुझे निकालो नहीं तो जग डूब जाएगा, तुम्हारे एक के डूबने से जग कैसे डूब जाता है। उसने जवाब दिया, दोस्तों सोचिए, मैं डूब जाता तो मेरे लिए सब जग डूब गया था ना। कहा गया है कि आप डूबा तो जग डूबा। इस कहावत का एक दूसरा प्रचलित रूप है कि आप मुए तो जग मुए, आप मुर्दा तो जहान मुर्दा, आप होशियार तो जग होशियार, आप धनिक तो सब धनिक।
हर चीज़ में जो भी आप अपने आप को मानोगे, आपको जग पूरा वैसा ही लगेगा। नमस्ते।